अफसर बन गए। उसके बाद आपको बुलाया गया वहाँ जिला शिक्षा का जो ऑफिस होता है, वहाँ आपको स्टैंड कराना है कि वहाँ का सबसे बड़े अफसर आप। अब आप चूँकि कभी इतना मजमा देखे नहीं थे, दूसरी बात वहाँ कई माननीय लोग भी आकर के बैठे हैं, तो आपके मन में ये भाव पैदा हो रहा हो क्या बोले, सही बोले या गलत हो जाएगा, या क्या बोले नहीं बोले, इस तरह का भाव पैदा होने लगता है। तो कुछ लड़कों को ये 15 अगस्त में भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। तो ये एक आपका ट्रेनिंग है। जब इस तरह का कार्यक्रम जब कहीं होता है तो उसमें आप बोलिए। अभी आप डरिए नहीं, सीखने के दौर में है, आपको कोई ये तो आप यहाँ बैठ के बोलिएगा तो हम ये जानते हैं कि आप सीख रहे हैं, और ये परफॉर्मेंस देना होगा वहाँ जहाँ आप जाइएगा। तो बोलने से आप कभी भी कहीं भी पीछे नहीं हटिए। समूह में आप बोलिए, आपका विचार जो भी होगा 4 की लाइन का होगा, 5 की लाइन का होगा, लेकिन व्यक्त करिए ताकि जब आप अफसर बनिएगा तो वहाँ जा करके आप एकदम आसानी से बेहिचक आप बोल सकते हैं। तो इसलिए आप पीछे नहीं हटिएगा इस, और ये आपका ट्रेनिंग है। दूसरी बात, आपको लगता है कि हम इंटरव्यू बोर्ड में जाएंगे तो दिक्कत महसूस होगा, 5 लोग के सामने कैसे हम बोलेंगे, ठीक है, वो प्रॉब्लम हमको भी इस बार हुआ। हम लड़कों को पिछले बार भी बोले थे कि आप इंटरव्यू देने से हिचकिएगा नहीं, लेकिन चूंकि पढ़ाई के दरमियान एक अफसर का मोरल आप में होना चाहिए, ताकि आप इंटरव्यू बोर्ड में जाइए तो बोर्ड जब आपको देखे तो ये लगे कि हाँ ये कोई अफसर आकर के बैठा है सिस्टमेटिक। हम इंटरव्यू जब लड़के क्वालिफाई कर जाते हैं तो जब इंटरव्यू देना होता है उनको, तो हम कार्यक्रम आयोजित करके हम कोशिश करते हैं कि अब सभी लड़कों को हम 3 बार इंटरव्यू 4 बार इंटरव्यू जैसा डेट रहा लेते हैं, ताकि आपका ये जो एजुकेशन है बोर्ड में जाने का और डरने का और पहुंचने के बाद पसीना पसीना हो जाने का, ये चीज़ जो है आपका खत्म हो जाए। तो ये हम पहले भी बोले हैं लड़कों को कि आप ये अपने आप को एकदम अफसर मानिए। उसमें आप एक ऑफिसर हैं, और एक ऑफिसर हो करके आपको इंटरव्यू जा करके देना है। आप अपने आप को स्टूडेंट कभी नहीं मानिएगा। और उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन चूंकि इस बार हमको दिक्कत हुआ कि बहुत सारे कैंडिडेट जिनको हम इंटरव्यू के लिए हम प्रैक्टिस कराए, तो चूंकि वो पहले किए हुए नहीं थे और हम 3 बार 4 बार कराए, लेकिन जितना इम्प्रूव होना चाहिए था उतना इम्प्रूव वो नहीं हो पाए, क्योंकि इस तरह का स्थिति बहुत जल्दी नहीं बनाया जा सकता है, एक लंबे समय के दौरान वो बनता है। तो जिसका परिणाम हुआ कि कुछ लड़कों का अंक जो है वो डाउन हुआ और प्रशासनिक सेवा से खिसक करके वो वित्त सेवा या नियोजन सेवा या शिक्षा सेवा में चले गए। तो वो हमको नुकसान हुआ। तो हम ये कोशिश करते हैं कि आप समूह में बोलिए, इंटरव्यू बोर्ड में जहाँ भी हो जाए बोलिए, ताकि अपने आप को इम्प्रूव करके रखिए कि हम एक अफसर हैं। तो आपका ये जो प्रॉब्लम 2 चीज़ है वो खत्म हो जाए। यहाँ फिर हम उसी बात पे आते हैं कि इंटरव्यू बोर्ड में आपका सीधा सीधा आत्मविश्वास देखता है, और आपका आत्मविश्वास जब भी बना हुआ है तो फिर आपका ना इंटरव्यू भी ना मेंस गड़बड़ाएगा, ना इंटरव्यू गड़बड़ाएगा, और जो चाह रहे हैं वो आपको प्राप्त होगा। ठीक है, इसलिए कोशिश करना है कि हमको इसको बनाए रखें। और चूँकि हमको शिक्षक दिवस के अवसर पे इस समय इस बार मिला कि सब लोग तक ये कुछ बात महत्वपूर्ण बात पे जो हम पहुँचाएँ, और जो लोग सुन रहे होंगे वो प्रयास करेंगे
कि इस तरह का थोड़ा वो अपने आप में सुधार करें, क्योंकि बहुत सारे लड़के ऐसे भी हैं जो मेंस क्वालिफाई करके भी आए हैं, इंटरव्यू भी देंगे और आगे भी इंटरव्यू देंगे और मेंस देंगे। तो ये दो चीज़ को चाहिए आपका, एक आत्मविश्वास और दूसरा कंटिन्यूटी। संस्कृत चाहे 7 GPSC हो चाहे UPSC का एग्जामिनेशन हो, आपका रिजल्ट श्योर रहेगा। आज हम इसी बात को यही करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।